आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं ओईएस टिकट के बारे में, एफिलिएट कमीशन के बारे में एंड इसके अलावा ओईएस लॉगिन पेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ओईएस टिकट को समझ लेते हैं। इसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, अगर मैं इकोसिस्टम के थ्रू अपने प्रॉब्लम की रिगार्डिंग टिकट रेज करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इकोसिस्टम में कोई ऑप्शन तो नज़र आ नहीं रहा है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इकोसिस्टम में भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप इकोसिस्टम के थ्रू भी टिकट रेज कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आपको जाना होगा, यानी कि इकोसिस्टम को लॉगिन करके आपको जाना होगा चैटबॉट में। चैटबॉट आप सभी जानते होंगे, जब आप इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड पर सबसे नीचे लेफ्ट साइड में वो चैटबॉट का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक ऑप्शन और नजर आएगा, ओ चैट का लिखा हुआ वहां पर आपको नजर आएगा। तो सिंपली आपको ओ चैट पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही चैटबॉट का जो पेज होता है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होते ही सभी ऑप्शंस आपको वहां पर मिल जाएंगे, उन ऑप्शंस को आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन टिकट रेज करने के लिए सिंपली आप वहां पर कोई एक लेटर टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप वहां पर टाइप कर दीजिए ए टाइप करके आप सेंड कर दीजिए। ए टाइप करके मैसेज को सेंड कर दीजिए। होगा क्या, जो चैटबॉट होगा इस वर्ड को, इस लेटर को वो समझ नहीं पाएगा, मतलब आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगा। तो आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा, वॉज योर इशू रिजॉल्व्ड, ऐसा करके एक ऑप्शन आएगा। और वहीं पर दो ऑप्शन और रहेगा, एक रहेगा लाइक करने का, दूसरा रहेगा डिसलाइक करने का। मतलब इसको आप दो थंब आप समझ सकते हैं, लाइक करने का और डिसलाइक करने का। अगर आपका क्वेश्चन ओके हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है, तो आप लाइक पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आप डिसलाइक पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप डिसलाइक पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने दो तीन ऑप्शन नजर आएगा। पहला ऑप्शन रहेगा कंटिन्यू विद बोट, दूसरा ऑप्शन रहेगा एजेंट का, तीसरा रहेगा रेजर टिकट का। सो आप टिकट रेज करना चाहते हैं, इसलिए आपको रेजर टिकट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने टिकट रेज करने का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। वहां पर आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन, कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन, सब्जेक्ट टाइप करने का ऑप्शन, साथ में आपका मैसेज टाइप करने का बॉक्स, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। अगर आप फाइल अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकेंगे। उसके नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन नजर आएगा। सब कुछ मेंशन करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका टिकट रेज हो जाएगा फ्रेंड्स। टिकट रेज होने के बाद अगर आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जाना होगा टिकट स्टेटस में। यह ऑप्शन आपको कहां पर मिलेगा, जब आप इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर राइट साइड में जो आपका प्रोफाइल का आइकन होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको 4-5 ऑप्शन नजर आते हैं। उसमें से एक ऑप्शन रहता है टिकट स्टेटस का। तो सिंपली आपको टिकट स्टेटस में चले जाना है। तो वहां पर आपका सभी ऑप्शंस नजर आएगा। जो आपने टिकट रेज किया होगा वो भी आपको दिखेगा, जो आपका क्लोज हो गया होगा वो भी दिखेगा, और जो आपने टिकट रेज किया पेंडिंग है वो भी आपको दिखेगा। तो पूरा डिटेल आप वहां पर चेक कर सकते हैं। अगर सपोर्ट टीम ने आपको कुछ रिप्लाई दिया है तो वो भी आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल को आप वहां पर चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इकोसिस्टम के थ्रू टिकट भी रेज कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें अगर हम एफिलिएट कमीशन की, तो इसकी रिगार्डिंग मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एफिलिएट्स हैं जिन्होंने ओकन को परचेज कर लिया है, तो यही एफिलिएट्स आने वाले टाइम में जब अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, जैसे कि ओ ट्रैकर हो गया या फिर और भी प्रोडक्ट हो गया, तो जब उसको परचेज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ओ ट्रैकर को जब वो परचेज करेंगे, तो क्या उससे भी मुझे एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा? या फिर अगर वही एफिलिएट्स अगेन ओ कैंड को रीसब्सक्राइब करेंगे या फिर रिन्यू करेंगे, तो क्या उस समय भी मुझे एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यस, बिल्कुल आपको एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट एफिलिएट्स हैं जिन्होंने ओ कैंड को परचेज कर लिया है, अगर वही एफिलिएट्स अपकमिंग डेज में आने वाले प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करेंगे, परचेज करेंगे, तो हर एक प्रोडक्ट को परचेज करने से आपको एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा। और वही सेम प्रोडक्ट को जब वो अगेन रीसब्सक्राइब करेंगे, रिन्यू करेंगे, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जो भी उनका सब्सक्रिप्शन का वैलिडिटी होगा, उसके बाद जब वो रीसब्सक्राइब करेंगे, तो उस समय भी आपको एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा, जिस प्रकार से आपको फर्स्ट टाइम जनरेट हुआ था, राइट। तो ये बात है फर्स्ट, आपका यहाँ पर एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो या फिर रीसब्सक्राइब कर रहे हो, तब भी आपको एफिलिएट कमीशन जरूर जनरेट होगा। इसके अलावा अगर हम ओईएस लॉगिन पेज की बात करें, तो ओईएस लॉगिन की रिगार्डिंग कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, मैं ओईएस को लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं लॉगिन करता हूँ तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाता है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का, या फिर यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग, ऐसा करके यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, बट मैं इकोसिस्टम को लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ।
हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट कि जब आप इकोसिस्टम को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और जब भी आपके सामने ऐसा नोटिफिकेशन आता है और आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का, तो इसका मतलब ये है कि आपका यूज़र नेम बोले तो आपका जो ईमेल एड्रेस है या फिर जो पासवर्ड है जो आप इंटर कर रहे हो लॉगिन करने के लिए, तो उसमें से कुछ तो आपका मिस्टेक है, कुछ तो रॉन्ग है, इसलिए आपका इकोसिस्टम लॉगिन नहीं हो पाता है। लेकिन जो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड आप इंटर करते हैं वो आपके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होता है, इसके बाद भी आपका इकोसिस्टम लॉगिन नहीं हो पाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है या फिर फ्यूचर में किसी के साथ होती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर जाना है जहां से आप लॉगिन करते हैं। तो वहां पर आपको लॉगिन करने का दो ऑप्शन नजर आएगा, पहला आएगा पासवर्ड का, दूसरा रहेगा ओटीपी का। तो सिंपली आपको ओटीपी पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज और ओपन हो जाएगा जहां पर आपका अल्टरनेट ईमेल एड्रेस पूछेगा। तो सिंपली आपको वहां पर अपना अल्टरनेट ईमेल एड्रेस इंटर कर देना। इंटर करने के बाद नीचे रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन होगा, रिक्वेस्ट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके अल्टरनेट ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। उम्मीद है कि आपका इकोसिस्टम लॉगिन हो जाएगा। अगर आपके अल्टरनेट ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है और उस पर ओटीपी जाता है तो डेफिनेटली आपका इकोसिस्टम लॉगिन हो जाएगा। सो ओटीपी के थ्रू जब आपका इकोसिस्टम लॉगिन हो जाए तो लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आप माय प्रोफाइल में जाइए और वहां पर चेक कीजिए कि आप जो ईमेल एड्रेस इंटर कर रहे थे लॉगिन करने के लिए वो वहां पर मैच कर रहा है कि नहीं, कुछ रॉन्ग तो नहीं है। तो वहां से आप ईमेल एड्रेस को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो आपने नोट किया है उसके थ्रू आप अगेन लॉगिन करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आपका इकोसिस्टम लॉगिन हो जाना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपका इकोसिस्टम लॉगिन नहीं होता है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप जो पासवर्ड इंटर कर रहे हैं वो पासवर्ड आपका रॉन्ग हो सकता है। तो इसके लिए आपको पासवर्ड को रीसेट करना है। तो पासवर्ड को रीसेट करने के लिए आपको अगेन ओएस के लॉगिन पेज पर जाना है और वहां पर आप देखिएगा ध्यान से, जहां पर आप लॉगिन इकोसिस्टम पर क्लिक करते हैं तो वहीं पर सबसे नीचे आपको फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन नजर आएगा। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहां पर आपका अल्टरनेट ईमेल एड्रेस पूछेगा। तो आपको सिंपली अल्टरनेट ईमेल एड्रेस इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको लॉगिन या फिर सबमिट का ऑप्शन होगा तो उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड अल्टरनेट ईमेल एड्रेस पर पासवर्ड को रीसेट करने का एक लिंक जाएगा। तो अपना इनबॉक्स चेक कीजिए। चेक करने के बाद रीसेट पासवर्ड का जो ऑप्शन होगा तो उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा, वहां पर न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन होगा। तो उसको आप इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। या फिर अगर आपने ओएस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू कीजिए फ्रेंड्स, वहां से आपका काफ़ी आसानी से पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। वहां पर भी सेम प्रोसेस है। आपको वहां पर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आपका अल्टरनेट ईमेल एड्रेस पूछेगा और जैसे ही आप अल्टरनेट ईमेल एड्रेस इंटर करके सबमिट करेंगे तो आपके अल्टरनेट ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पर अंतर यह है फ्रेंड्स कि अगर आप ब्राउजर के थ्रू पासवर्ड को रीसेट करते हैं तो आपके अल्टरनेट ईमेल एड्रेस पर रीसेट पासवर्ड का लिंक जाता है, लेकिन अगर आप ओएस ऐप के थ्रू करते हैं तो आपको ओटीपी प्राप्त होता है। और जैसे आप ओटीपी यहां पर पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिक ओपन होने के बाद वहां पर न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड इंटर करके पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इकोसिस्टम पासवर्ड को चेंज करने की रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो क्रिएट किया हुआ है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को चेक कीजिए, विजिट कीजिए। वहां पर आपको इकोसिस्टम पासवर्ड को चेंज करने के रिगार्डिंग कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने लाइव करके दिखाया है कि इकोसिस्टम पासवर्ड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ब्राउजर के थ्रू या फिर ओएस मोबाइल ऐप के थ्रू। तो दोनों को आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इकोसिस्टम पासवर्ड को बहुत ही आसानी से रीसेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।